हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई इंडिया जो अपना अग्नि मिसाइल है ना, उसका टेस्ट शायद पाकिस्तान पे करने जा रहा है। लेकिन कमर चीमा साहब की सुनकर हैरान है कि भाई इंडिया का तो ये नारा था कि हम जो है वो जिंदगी में कभी किसी पर पहले अटैक नहीं करते, तो क्या अब इंडिया जो है वो पहले अटैक कर देगा? क्या वो अपनी बात से अब मुकर जाएंगे? हम देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ, तो देखते हैं आज वीडियो। चलिए। अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा सुना है। ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया को 8000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो मतलब क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स पे पैसा लग रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है कोई? इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? खतरनाक हथियार बना रहा है जिससे कहें कि दुनिया बदलने वाली है। ये जो B-2 बॉम्बर है, एक अलग तरीके का स्पेशल किस्म का जो विमान है जो इस बॉम्ब को ले जाने के काम आता है, उसका काम ही हम खत्म करने वाले हैं। हम अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है उसे इसमें बदलने वाले हैं। इंडिया सीड्स अप वर्क ऑन बंकर बस्टर वॉरहेड फॉर अग्नि मिसाइल विद आई ऑन अंडरग्राउंड टारगेट। मतलब इस B-2 बॉम्बर जैसे किसी भी युद्धक विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल सबसे बड़ा पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम होगी। मतलब भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही है। एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन। कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहां के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है। भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है। आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी। क्या बचेगा किराना हिल्स का, जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, वेरी हाई एक्सप्लोजिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है। खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है। भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा। जलालत हो सकती है कोई? इससे ज्यादा बड़ी जलालत हो सकती है? इससे बड़ा थप्पड़ हमारी कौम के मुंह पर कुछ हो सकता है? इससे बड़ा तमाचा इस कौम के मुंह पर कोई और मार सकता है? अब भी अगर ये कौम होश के नाखून ना ले, अब भी ये ना सोचे। और लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8,000 to 10,000 किलोमीटर्स की है। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है। भाई इससे तो साबित होता है अवाम को फुद्दू बनाना, अवाम के साथ खेलना, अवाम के साथ मजाक करना, अवाम के जज्बात को मजरू करना, ये इनका काम है। मुझे एक बात बताएं, वो कहते ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए अवाम को क्यों झूठ बोलते हैं? पहले भी इन्होंने कहा जनाब रशिया से, असल में ये रशिया के जलील होके वापस आए। अब इन्होंने कहा जनाब रशिया हमें सस्ते दामों तेल दे रहा है। They are the only fourth country in the world to have this. अभी यूएस के पास है, टाइम टेस्टेड है, रशियन मिसाइल्स दे आर नंबर 1। चाइना क्लेम करता है उनके पास है, अब उम्मीद है वो चलता भी होगा। और एक हमारे पास है 100% चलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रायल्स है ये ओपन फोरम में और कई सालों से हो रही है। और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त भी है और बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी है, उनके सैटेलाइट वेटेलाइट भी नजर रखते हैं, तो उनको भी ये पता, हाँ ये मिसाइल चलता, चाइनीज खिलौने की तरह नहीं है, चले चले ना चले ना चले, ये कहानी है चीमा साहब। तो मिसाइल बिल्कुल चलती है और चाइना की नींदें उड़ गई है, उड़नी इनके नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा। हाँ जी, अग्नि 5 करेगा। तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है। आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, वेरी हाई एक्सप्लोजिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है। तब आप सोचिए क्या बचेगा पाकिस्तान का और क्या बचेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। 52 आंखें थे, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये प्लान उससे थोड़ा सा पुराना है। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, तो भारत को यह रियलाइज हुआ कि यार कुछ ना कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपकी हर एक लड़ाई से कोई सीख होती है। यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी वॉर, एवरी बैटल, एवरी स्कर्मिश।
गलतियां भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं। असली सोल्जर वो है जो गलतियां पहचाने, फट से उसकी रेमेडी करे और जब दोबारा अटैक हो तो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। अब मैं आपको समझाता हूं। इंडियाज अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल टू कैरी लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड। अब आप ये बोलेंगे साहब ये बंकर बस्टर वाली कहानी कहां से आ गई? हमने तो ये सुना था कि अग्नि 5 जो है ये आईसीबीएम है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जो वार करे, हमला करे, सब कुछ बर्बाद कर दे, सर्वनाश हो जाए, उसको आईसीबीएम कहते हैं। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा? हाँ जी, अग्नि 5 करेगा। ये देखिए साहब, इंडिया डेवलपिंग एडवांस बंकर बस्टिंग मिसाइल बेस्ड ऑन अग्नि 5, एडवांस मिसाइल डिजाइन टू पेनिट्रेट 80 to 100 meters अंडरग्राउंड। 2 वेरिएंट्स एक्सपेक्टेड टू रीच हाइपरसोनिक स्पीड्स विद 2500 किलोमीटर रेंज। ये रेंज की भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों। ये क्यों हुआ, भारत ने ये कदम क्यों उठाया, क्या देख के उठाया, कौन सी चीजें होने वाली थी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, भारत ने किस तरीके से। मैं दोस्तों ये शब्द जुगाड़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन इसमें जुगाड़ भी है। जुगाड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा जुगाड़ करा है जो कि बिल्कुल फिट बैठ गया है। ये देखिए साहब, अच्छा ये द एशिया लाइव की स्टोरी है दोस्तों, और ये स्टोरी है 26 जून 2025 की, यानी कि ये 4-5 दिन पहले की स्टोरी है। इंडियाज Tu-160M bomber release on brink of collapse. India's strategic bomber hopes fade as Russia withdraws Tu-160 offer amid Ukraine war pressure. अब हुआ ये है कि भारत चाहता था कि जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, आपने B2 के बारे में ना आपने सुना, ये जाहिर सी बात है, वो गया B2 अमेरिका से फ्लाई करा और वहां पे फोर्डो में, इस्फहान में, नातांज में उसने बॉम्बिंग करी, वापस चला गया, ये सब। तो भारत भी चाहता था। भारत ने रूस से बात करी और रूस को ऐसा बोला कि भाई हम आपसे खरीदना चाहते हैं बॉम्बर। दोस्तों अगर आपको याद होगा, एक ऑपरेशन लॉन्च करा था यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने ड्रोन्स के साथ वो ऑपरेशन लॉन्च करा था। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद रशिया के तकरीबन 42 बॉम्बर्स बर्बाद कर दिए। जब 42 बॉम्बर्स बर्बाद कर दिए तो फिर रशिया में अचानक बॉम्बर्स की कमी हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि उसी कारण से रशिया ने मना कर दिया होगा कि यार हमारी खुद किल्लत है, हम तुम्हें कहां से देंगे। इंडिया सेड वील बाय, दे सेड फाइन यू बाय, बट यू नो इशू है, फिलहाल इशू है। तो इन वाले हैं इंडिया सीड्स अप वर्क ऑन बंकर बस्टर वॉरहेड फॉर अग्नि मिसाइल विद आई ऑन अंडरग्राउंड टारगेट। मतलब इस B2 बॉम्बर जैसे किसी भी युद्धक विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल सबसे बड़ा पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम होगी। मतलब जो B2 SBU जो GBU 57 जो बॉम्ब है, बंकर बस्टर जो बॉम्ब है, उससे कई गुना ज्यादा क्षमता वाला ये बॉम्ब हम बना रहे हैं। हमारी जो अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसे हम इसके तौर पर तैयार कर रहे हैं, और अगर ऐसा करने में भारत कामयाब रहा, DRDO कामयाब रहा, तब आप यकीन मानिएगा कि दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बनेगा। पहले दोनों की अगर तुलना की बात करें, मिसाइल मॉडिफाइड अग्नि जो हम बना रहे हैं B2 बॉम्बर, ये GBU 57 बॉम्ब है जो B2 बॉम्बर जी से लेकर जाता है। रेंज की बात करें तो हम जो बना रहे हैं उसकी रेंज जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई अग्नि 5 जो है ना, वो उन्होंने बोला कि हमें किसी भी एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई किसी एयरक्राफ्ट पे लगा के मिसाइल किसी जगह पे अगर मतलब फोड़ना है तो इस तरह से किया जाएगा, नहीं। उन्होंने बोला है कि अग्नि मिसाइल 5 जो है ना, उसकी रेंज ही 8000 से 12000 किलोमीटर की है कि उसको अपने कंट्री में बैठ के ही ना आप जिस जगह पे हमें टारगेट करेंगे वहां पे जाकर रहेगा और जमीन के 200 से 300 फीट जो है ना वो नीचा चला जाएगा। इतना मतलब पावरफुल जो मिसाइल है ना वो इंडिया बना रहा है। और पाकिस्तानियों का कहना है कि अगस्त के एंड तक जो है ना इंडिया हम पे अटैक करने वाला है। भाई मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता अम्मी कि अटैक करना कोई इतना इजी होता है। मतलब पाकिस्तान कुछ करे ना तो इंडिया क्यों मतलब अटैक करेगा? अगर कुछ करेगा तो अटैक होगा ना, बिना कुछ करे, बिना बात के मतलब ऐसे ही कोई पागल थोड़ी है कि भाई उन्होंने मिसाइल निकाला और दाग दिया ना। भाई ऐसा नहीं होता। अगर कुछ हो, दोनों जानिब से कोई झड़प हो तो फिर होता कि भाई हाँ जंग की सूरत हाल बन गई। लेकिन जब कुछ हो किया ही नहीं अभी पाकिस्तान ने, तो फिर इंडिया क्यों अपने मिसाइल जो है वो पाकिस्तान पे मतलब दागेगा। तो लेकिन अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो देख के मैं हैरान हो गई हूँ कि भाई इतना ज्यादा, ये तो मुझे लगता है शायद ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा जो है ना
पावरफुल मिसाइल है एक, जो कि मतलब इतनी दूर तक जाके फटेगा। तो अम्मी आपको क्या बचेगा, क्या कुछ भी नहीं बचना, जहाँ पे ये लग गई मिसाइल समझे वो इलाका ही उड़ जाना है, इतना ये पावरफुल मिसाइल है। तो भाई ये इंडिया वैसे हर चीज में आगे बढ़ रहा है, वो अपने मिसाइल बना रहा है। तो अपना आप बनाने का फायदा पता क्या होता है, अगर जंग की सूरत हाल हो जाए ना तो आपको किसी से मंगवाने नहीं पड़ते, आप अपनी कंट्री में फटाफट रातों रात बना के तो भाई अपना क्या चीज है तो थोड़ा कर लेगी। हाँ, तो दूसरे से मंगवाना हो तो भाई वेट करते रहो कब बनेगी कब आएगी, यही चीज होती है ना। तो अपने घर में हो तो आप जब मर्जी निकाल के तो दाग दो, यही फायदा है। तो इंडिया हर चीज में आगे बढ़ा है, ये चीज देख के आपको बड़ा गर्व प्राउड फील हो रहा होगा, लेकिन हमारे लिए ये एक खतरा है। तो अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि इससे भी ज्यादा पावरफुल मिसाइल जो है वो किसी से मंगवा ले, खुद तो नहीं बना सकते, चाइना से मंगवा ले, जो चले तो शाम तक ना चले तो नहीं चले तो क्या चांद तक ना चले तो शाम तक, इस तरह से कुछ है मिसाल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक